हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मैं श्री कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 5, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 1 है और मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले वाले लेक्चर में साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। तो सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या? इसका मतलब है मीनिंगफुल डिजिट। मीनिंगफुल डिजिट क्या होता है? तो सबसे पहले डिजिट जान लेते हैं हम लोग, डिजिट्स क्या होते हैं। तो कुल मैथ में 9 डिजिट्स है, आपको मालूम होगा। 10 जीरो से लेकर जीरो भी काउंट करते हैं तो ये 10 डिजिट है टोटल। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 डिजिट है टोटल। तो जीरो को इसमें जीरो ही बोलते हैं, जीरो को तो जीरो ही बोलेंगे, तो ये जीरो कहलाता है। और जीरो के बाद जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है इसको नॉन जीरो डिजिट्स कहा जाता है। नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स। तो 1 से लेकर 9 तक नॉन जीरो डिजिट्स है और सिर्फ जीरो डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट किसे कहा जाएगा? ये मीनिंगफुल डिजिट होता है। मतलब कोई भी नंबर में उसके प्रेसिजन के हिसाब से, प्रेसिजन मतलब शुद्धता के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी में कौन फिगर इंपॉर्टेंट है और कौन फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको देखने के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? इट इज दैट डिजिट, इट इज दैट डिजिट। ये ऐसा डिजिट होता है, या डिजिट्स लिख सकते हैं, which are meaningful in terms of precision and accuracy, यानी शुद्धता के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से, एक्यूरेसी के टर्म में कौन डिजिट मीनिंगफुल है वही डिजिट होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। तो जैसे कोई भी नंबर होता है बच्चों, जैसे मान लो कि मैं अब बोलूं कि आपको इस मार्कर का लेंथ माप के दो, तो किसी बच्चे ने इस मार्कर का लेंथ मापा और लेंथ का जो वैल्यू आया, सपोज कीजिए वो आया 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी मार्कर की लंबाई मैंने दूसरे बच्चों को दिया मापने के लिए कि भाई इसका लंबाई माप के बताओ। तो किसी दूसरे बच्चे ने इसी का लंबाई मापा, मान लीजिए 10.21 सेंटीमीटर। इस पे ध्यान देना। यानी ये बच्चा जो है, यानी दूसरा लड़का जो है, दूसरा स्टूडेंट जो है, वो क्या किया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट करके दिया। यानी इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये होगा। पॉइंट डेसिमल के बाद जितना अंक तक आप मेजरमेंट कीजिएगा वो उतना एक्यूरेसी होता है, उसमें उतनी शुद्धता होती है। अब यदि कोई तीसरे स्टूडेंट को मैंने दिया इसी मार्कर की लंबाई मापने के लिए, तो बच्चों सपोज करो उसने मापा 10.211 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये डेसिमल के बाद 3 अंक तक, 3 डिजिट तक मेजरमेंट किया है। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अगर बोलूँ वैल्यू कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें 2 तरह के डिजिट होते हैं। एक्चुअली क्या है कि इसमें 2 डिजिट हुए, लास्ट डिजिट को छोड़ करके जो डिजिट बचता है वो सर्टेन डिजिट है, वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। यानी कोई भी इस मार्कर को मेजरमेंट करेगा, ये मार्कर का मेजरमेंट ही है, ये लेंथ है, कोई भी मार्कर को, इस मार्कर को मेजरमेंट करेगा तो उसे 10 तो आएगा ही। अब 10.0 आए या 10.01 आए या 10.1 आए, 10.2 आए, बट 10 आएगा ही, ये सर्टेन है। और ये लास्ट वाला जो डिजिट आपको बच्चों दिख रहा है, ये अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट। ये अनसर्टेन क्यों हुआ? एक्चुअली में ये अनिश्चित है। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है, सर्टेन का मतलब निश्चित। ये निश्चित आएगा ही, ये अनिश्चित है। ये अनिश्चित क्यों है बच्चों? कि देखो कोई दूसरा स्टूडेंट को इसी मार्कर का लंबाई मापने के लिए दिए, तो ये कितना मेजरमेंट करके दिया? 10.21। मतलब 2 के बाद भी कोई डिजिट हो सकता है, इसीलिए 2 यहाँ पे अनसर्टेन हो गया। 2 के बाद भी कोई डिजिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट 10.21 में भी ये जो लास्ट वाला 1 है, ये अनसर्टेन डिजिट हो गया, अनसर्टेन। जबकि ये जो तीनों नंबर है, इस 1 को छोड़ करके ये जो तीनों डिजिट है, इसको आप सर्टेन डिजिट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अनसर्टेन क्यों बोला गया? क्योंकि वही स्टूडेंट क्या किया कि कोई तीसरा स्टूडेंट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट मेजरमेंट करके दिया। तो इसमें देखिए, इस 1 के बाद, यानी 2 1 के बाद फिर एक 1 है, ये भी आ सकता है 2 के 1 के बाद।
तो इसमें लास्ट वाले डिजिट को ही अनसर्टेन क्यों कहा जाता है, आप समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इसके बाद भी कोई मेजरमेंट अगर 4 डेसिमल तक करेगा तो इस 1 के बाद भी कोई डिजिट आ सकता है, तो इसीलिए लास्ट वाले डिजिट को अनसर्टेन डिजिट कहा जाता है, और जो रेस्ट ऑफ डिजिट बच गया उसे बच्चों सर्टेन डिजिट कहा जाता है। तो पहले इसको जान लें। फिर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें सारा है 1 0 2, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिग्निफिकेंट इसे पढ़ना है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें पूछेगा बच्चों कितना सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 1 0 2 1, ये चारों डिजिट सिग्निफिकेंट है, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है इसमें, सिग्निफिकेंट। क्लियर है? इसमें भी बच्चों इसमें कितना अंक है देख लो, 1 2 3 4 5, 10.211, 5 डिजिट सिग्निफिकेंट है इसमें। लेकिन किस डिजिट को सिग्निफिकेंट कहा जाएगा, किस डिजिट को नहीं कहा जाएगा, इसके लिए बच्चों रूल है, उस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, तो उस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। पहले से नोट कर लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका रूल क्या है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट होगा या नहीं होगा, कितने डिजिट किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें रूल्स है, रूल्स टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एक ही बात है, सिग्निफिकेंट फिगर बोलिए या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलिए, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको शॉर्टकट में बच्चों SF बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, या सिग्निफिकेंट डिजिट बोलिए। रूल्स टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला रूल क्या है बच्चों, जितने भी नन जीरोज नंबर हैं, जीरोज को छोड़ करके, नन जीरोज नंबर कहीं भी रहे, पॉइंट के बाद रहे, पॉइंट से पहले रहे, किधर भी रहे, नन जीरोज नंबर जितने भी होते हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक, ये सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम लोग पहला रूल देखेंगे कि ऑल नन जीरोज नंबर्स, या आप यहां डिजिट बोल सकते हो, ऑल नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नन जीरोज नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे पूछ दे कि 2 1 5, इसमें देखिए सारा नन जीरोज नंबर है, जीरो इसमें एक भी नहीं है, तो ये 2 1 5 में कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। SF माने सिग्निफिकेंट फिगर। उसी तरह 4 1 2 5 6 में पूछेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो ये बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, रूल नंबर 2 देखिए क्या है कि जितने भी जीरोज हैं, देखिए जीरोज पर ही सवाल उठते हैं कि जीरोज कब सिग्निफिकेंट होगा, जीरो कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कोई भी दो नन जीरो के बीच में, दो नन जीरो नंबर के बीच में कोई भी जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, आइदर डेसिमल इज प्रेजेंट और नॉट, डेसिमल रहे चाहे नहीं रहे, दो नन जीरोज के बीच में। जैसे दो नन जीरोज कौन हो गया, एग्जांपल के लिए आप पहले ये देख लो, फिर मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 है 3 है, इसके बीच में 3 जीरो है, यानी ये 20,003 है, 20,003 है, तो इसमें दो नन जीरो नंबर के बीच में 3 जीरो है, तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे, ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यानी मैंने आपसे क्या कहा कि दो नन जीरोज नंबर के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें अगर आपसे पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप पांचों डिजिट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल दूं आपको, 4.002 ऐसा देखो, तो इसमें देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, तो ये 4 और 2 के बीच में, यानी दो नन जीरोज नंबर के बीच में 2 जीरोज है, तो ये 2 जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी आप इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर गिनिएगा तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4, जीरोज को भी गिनेंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऑल जीरोज बिटवीन एनी 2 नन जीरोज नंबर या नन जीरोज डिजिट्स, एनी 2 नन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरोज होते हैं जो दो नन जीरो के बीच में प्रेजेंट है वो सिग्निफिकेंट होंगे, या डेसिमल के बाद हो, डेसिमल से पहले, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो नन जीरोज नंबर के बीच में जीरो होना चाहिए, उस जीरो को काउंट करेंगे हम लोग। बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट रूल की, पहले से पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है बच्चों 3rd नंबर,
अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर 0 से छोटा है, इफ एनी नंबर इज लेस देन 1, कोई भी नंबर 1 से छोटा होगा, जैसे एग्जांपल के लिए 0.02, जो भी नंबर 1 से छोटा होगा वो 0 पॉइंट से ही शुरू होगा। 0.02, 0.1, 0.03, सब जितने भी सारे नंबर्स हैं वो 1 से छोटे हैं। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर रहेगा तो फर्स्ट जो आपको नॉन जीरो डिजिट दिखे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, उससे पहले वाले जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। क्या बोले बच्चों कि इफ एनी नंबर इज लेस देन 1 देन ऑल जीरोज बिफोर या प्रीसीडिंग आप लिख सकते हैं, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये पूरे फिजिक्स पर जब तक हम लोग कैलकुलेशंस करते रहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट आता रहेगा। और जो एक्यूरेसी होती है, जैसे कोई भी लेबोरेटरी में कोई मेजरमेंट होता है तो एक्यूरेसी के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए आपको ये वैल्यू जानना जरूरी होता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ये फिर से देखिए, इफ एनी नंबर इज लेस देन 1, कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा होगा तो 0 पॉइंट समथिंग से शुरू होगा, 0 से ही शुरू होगा, 0 पॉइंट से शुरू होगा। तो इसमें जो ऐसे जीरोज, ऑल जीरोज बिफोर फर्स्ट नॉन जीरोज, पहले नॉन जीरो से पहले नॉन जीरो नंबर जो रहेगा, जैसे 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर है, उससे पहले जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ दे कि 0.0025 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप इसमें देखिए कि ये नंबर सबसे पहले 1 से छोटा है। जब भी 0 पॉइंट से शुरू हो तो वो नंबर 1 से छोटा होगा। इसमें देखिए पहला जो नॉन जीरो डिजिट है, पहला नॉन जीरो डिजिट ये 1 है, सॉरी 2 है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। इससे पहले जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। पहले नॉन जीरो डिजिट से इससे पहले वाले, मतलब पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पीछे वाले जितने भी जीरोज हैं वो जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी ये जीरो जिसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी इसमें अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 and 5, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसी तरह और भी एग्जाम्पल ले ले बच्चों, और भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल लेना होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 0.00205 है, जैसे मैं इसको ले लूँ। अब इसमें किस जीरो को आपको काउंट करना है, किस जीरो को काउंट नहीं करना है, इसको देखिए जरा। इसको करने के लिए आप सबसे पहले देखिए ये नंबर 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग से शुरू है, तो ये नंबर 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो इस पहला जो नॉन जीरो डिजिट है यहाँ शुरू है, तो इससे पहले वाले जितने भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन आप यहां देखें कि ये जो जीरो है, ये जीरो, इस पे सवाल खड़ा होता है। ये जीरो जो है, ये जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में स्थित है, 2 और 5। 2 नॉन जीरोज नंबर है, 5 नॉन जीरोज डिजिट है, तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये जो जीरो है ये फिर सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट है, यस सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो यह है 205, यानी 3 डिजिट ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है, बाकी सारे सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरह आप बच्चों इसको कर सकते हैं 0.00205, तो ये तो मैंने कर ही लिया, 2007, इसे आप निकाल सकते हो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें भी आप सिग्निफिकेंट डिजिट लिखें 0.01023, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं ये खुद से करें, इसे नोट कर ले बच्चों। अब मैं बताता हूं लास्ट वाले जीरोज के बारे में। लास्ट में जो जीरोज होंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, पहले इसे नोट कर ले पॉज करके। तो अब बात करने वाले हैं बच्चों ट्रेलिंग जीरोज की। ट्रेलिंग जीरोज मतलब लास्ट वाला जीरो। जैसे मान लीजिए मैंने 200 लिखा, ठीक है, तो ये ट्रेलिंग जीरो कहलाते हैं। लास्ट वाले जो जीरो होते हैं उसको ट्रेलिंग जीरो कहा जाता है, ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। तो रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 है कि लास्ट वाला जीरोज को सिग्निफिकेंट तभी बोलेंगे जब कोई नंबर हो उसमें डेसिमल हो और वो किसी नन जीरो के लास्ट में हो, नन जीरो नंबर के लास्ट में हो। जैसे जितना भी ट्रेलिंग जीरोज है, ऑल ट्रेलिंग जीरोज in a decimal number are significant क्या हुआ बच्चों? ये डेसिमल नंबर अगर कोई प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दे दूं 1.200 और मैं इसमें पूछूं आपसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ देखिए ये 2 जीरो जो है, ये डबल जीरो जो है वो लास्ट में है, इसको ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं हम लोग, लास्ट में है। तो पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरोज है तो ये दोनों जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है, ये दोनों जीरोज सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पूछता है हम लोगों से तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी लास्ट वाला जीरो को काउंट किया जाता है पॉइंट में। जब भी डेसिमल में नंबर हो तो लास्ट वाला जीरोज को जरूर काउंट कीजिए। जैसे और भी एग्जांपल है मेरे पास 0.020330। जैसे मैं ये नंबर ले लूँ, सबसे पहले बच्चों ये नंबर 1 से छोटा है, ध्यान देना 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा कोई भी नंबर होता है तो पहले नन जीरो डिजिट से पहले वाला नंबर, फर्स्ट नन जीरो डिजिट कौन है? 2 है। तो 2 से पहले जितना भी जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट, इसे सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला डिजिट आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये जीरो को काउंट करेंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 नन जीरो नंबर के बीच में है, ऐसा रूल हम लोगों ने लिख चुका है। और ये ट्रेलिंग जीरोज है, ट्रेलिंग जीरो, लास्ट वाला जीरो, ये लास्ट वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। लास्ट वाला जीरोज, ऑल ट्रेलिंग जीरोज इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गया? 1 2 3 4, यानी 2030, चार इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। आई होप कि आप बेहतर स्वरूप से समझ रहे होंगे। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। 1.0020, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? पॉज करके ट्राई करें। 3.002031, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ट्राई करें। उसके बाद आप बच्चों इसमें 0.10510, इसमें भी ट्राई करें। कितने डिजिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? पॉज करके पहले ट्राई करें। अब मैं बता देता हूं आपको कि इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे बच्चों देखो, इसमें ये जो नंबर है 1 पॉइंट समथिंग से शुरू है, 1.0020 है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं? तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, यानी 2 नन जीरोज जीरो डिजिट के बीच में, 2 नन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, यानी 1 और 2 के बीच में है। इस दो सब के बीच में कोई भी जीरो रहेगा, इस 9 जो डिजिट है इसके बीच में कोई जीरो रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट होता है। और ये ट्रेलिंग जीरोज है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ट्रेलिंग जीरोज, लास्ट वाला जीरो डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होंगे। इसी तरह इसमें भी काउंट कर लीजिए। ये जीरो को काउंट करेंगे क्योंकि ये 3 और 2 के बीच में है, इस जीरो को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये 2 और 3 के बीच में है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 7। इसमें बच्चों देख लें, इसे ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग से शुरू है, तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। बाकी जीरोज, ये जीरोज 1 और 5 के बीच में है, सिग्निफिकेंट है। ये जीरो लास्ट वाला जीरो है, सिग्निफिकेंट है। तो टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 1 2 3 4 5, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए टोटल। एग्जाम्पल से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप सारे रूल्स को अच्छी तरह से समझते रहें, बाद में आप ये रूल जब पूरा पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको पूरा कमांड हो जाएगा किसको सिग्निफिकेंट डिजिट मानना है, किसको नहीं। आप इसे नोट कर लें। अब मैं बताता हूं नेक्स्ट 5 नंबर रूल। अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है, रूल नंबर 5, रूल 5, अगर मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर नहीं है और लास्ट में जीरोज है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ 300,
300 सेंटीमीटर, जैसे ऐसा डाल दिया, किसी चीज़ की लंबाई है 300 सेंटीमीटर, क्या इस जीरो को सिग्निफिकेंट बोलेंगे? तो बच्चों लास्ट वाला जो जीरो होता है ट्रेलिंग जीरोज, बिना डेसिमल का, विदाउट डेसिमल अगर लास्ट वाला जीरोज है, ट्रेलिंग जीरोज है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, नॉट सिग्निफिकेंट। बच्चों इसका रीजन है, क्या रीजन है आप जान लो कि मान लीजिए आप किसी चीज़ की लंबाई मापे 2 मीटर, मीटर में 2 मापे, तो मीटर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों इसमें पूछो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे सर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही तो डिजिट है। लेकिन इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आप जीरो को काउंट करते हो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर बाई लेंथ तो सेम ही है ना, सेम लेंथ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम लेंथ है तो सिग्निफिकेंट फिगर भी सेम होना चाहिए, इसीलिए इस जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। एक्चुअल में 2 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे किलोमीटर में लिखना चाहें तो 2 को डिवाइड करना होगा 1000 से, तो आप लिखोगे 0.002, इतना किलोमीटर बाई 2 मीटर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 0.002 किलोमीटर भी तो वही बात है, तो इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसीलिए एक से छोटे वाले नंबर में पहले वाले जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। ओके, ये क्लियर है? तो आप ये जानें कि बिना डेसिमल वाला नंबर में अगर ट्रेलिंग जीरोज है, लास्ट वाले जीरोज है, उसको काउंट नहीं करते हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ऑल ट्रेलिंग जीरोज का मतलब लास्ट जीरोज, जो लास्ट में होते हैं, लास्ट जीरोज, ऑल ट्रेलिंग जीरोज जो होते हैं, और ये विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल, यानी उसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, विद डेसिमल नंबर, आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर है? जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको ये दे दिया लेंथ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मास दे दिया 10 ग्राम, या फिर आपको दे दिया 2 kg, तो 2 kg में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर मैं इसी को लिख दूं 2000 ग्राम, तो लास्ट वाला जो डिजिट है ये नॉट सिग्निफिकेंट, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। तो इस चीज़ को याद रखना है बच्चों, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है बच्चों? तो रूल नंबर 6 है कि कोई भी अगर मान लीजिए साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखा गया, रूल नंबर 6, इन साइंटिफिक नोटेशन मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कराया है। जो बच्चों ने क्लास नहीं किया इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 इसी चैनल पे। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर का इस फॉर्म में होता है, n इक्वल टू, कोई भी नंबर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू 10 डेज n, इस तरह लिख सकते हैं। जहाँ पे n जो होता है बच्चों ये एक्सपोनेंट होता है, इसे एक्सपोनेंट कहा जाता है, 10 के पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, 10 को बेस बोलते हैं। और यहाँ पे एक कोई भी नंबर हो सकता है जो 1 से लेकर के ये 9.999 तक हो सकता है ये नंबर। तो इसमें जो बच्चों जी जो एक्सपोनेंट होता है, यानी बेस और एक्सपोनेंट जो होता है, ये 10 का पावर n जो है इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बोल दे कि 2.12 इंटू 10 डेज 21 या 22 लिख लें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इसे पहले छांट दें, इसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। सेम रीजन इससे पहले जो दिए हुए थे वही रीजन के कारण ऐसा होता है। 2.12 में देखिए ये सारे नॉन जीरोज नंबर हैं, तो तीनों डिजिट क्या होंगे, 3 डिजिट। इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट है, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो 3 होगा, ये समझ गए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले लें, 1.20 इंटू 10 डेज 2, ऐसा लिख दिया। इसमें पूछेगा कितना डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, बट
1.20 में देखिए लास्ट जीरो है, डेसिमल वाला में जो लास्ट जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें ये भी सिग्निफिकेंट 1, ये 2, ये 3, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 हो गए। तो बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन में होता है। रूल नंबर 7 जो कि लास्ट है, और इतने रूल से आप पूरी तरह से निकाल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। रूल नंबर 7 क्या है बच्चों? रूल नंबर 7 है कि अगर कोई प्योर नंबर है, फॉर अ प्योर नंबर, कोई भी नंबर अगर शुद्ध नंबर है, कोई बताते हैं कैसे, फॉर अ प्योर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इन्फाइनाइट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूं 4 एप्पल्स, 4 सेब है, तो 4 ये प्योर नंबर है, 4 तो 4 सिर्फ 4 सेब है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4.00 एप्पल, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई लिख सकता है इसको 4.000000, जितना जीरो मन हुआ उतना डाला, इन्फाइनाइट तक डाल सकता है, अनंत तक डाल सकता है इस जीरो को, है ना। तो ये इतना एप्पल कोई बोलेगा। तो पॉइंट के बाद जो जीरो होता है बच्चों, पॉइंट के बाद जीरो जो होता है वो आपको मालूम है कि सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मतलब इसमें जितना भी जीरोस डालना चाहो 4 पॉइंट के बाद तो उतना जीरोस डाला जा सकता है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो ये हो जाएगा इन्फाइनाइट। जैसे और भी एग्जाम्पल ले ले, अगर बोल दे 4 या 5 पेन, बोल दे 5 पेन, 4 पेन है आपके पास, 5 पेन है, तो 5 पेन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर SF, ये इन्फाइनाइट होगा। तो बच्चों ये सारे रूल्स हैं, इस सारे रूल्स को हम लोग अप्लाई करके सिग्निफिकेंट डिजिट निकाल सकते हैं। तो इन्होंने इसे नोट कर लें इस रूल्स को। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप इसे ट्राई करना। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या है देख लो, या क्वेश्चन क्या है आप बनाना। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिगर बोल सकते हो, इन द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे आप इससे ट्राई करना 0.0203 205 लिख दो। सेकेंड में आप ट्राई करना 1.2091 9.302000 4500 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। 2.03 इंटू 10 days 5 9.3120 इंटू 10 days 23। इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है 1.000, उसके बाद 2.030100। तो इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, ये आप ट्राई कर सकते हो। इसे पॉज करके नोट कर लें। अब बच्चों चलते हैं हम लोग इसके ऑपरेशंस की तरफ, मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिग्निफिकेंट डिजिट का मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होता है। तो अगर हम बात करें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, दोनों के लिए सेम रूल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपको कोई 3 नंबर दिया ऐड करने के लिए, जैसे 1.2, या आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे, फाइंड द सम ऑफ 2.1, 3.20 एंड 1.211 या 212। इस तीनों नंबर को मान लीजिए आपको ऐड करने के लिए दिया, तो आप कैसे ऐड करोगे। तो ऐड करना बहुत सिंपल है, पहले 2.1 लिखो, इसको अरेंज कर लो, फिर 3.20 लिखो, फिर 1.212 लिखो, इस तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 0.3142 6 हो जाएगा।
क्या ये एडिशन दोगे आप? क्या ये आंसर होगा? तो सिग्निफिकेंट डिजिट का रूल क्या कहता है बच्चों, जान लो। सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट का रूल कहता है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद जिसमें लीस्ट नंबर हो, जैसे डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, और डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट है। तो जिसमें सबसे कम डिजिट है डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम डिजिट क्या है? डेसिमल के बाद 1, यानी सिंगल डिजिट है। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो इसमें भी पॉइंट के बाद जो फाइनल आंसर है आपका, उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, यानी आपका आंसर आएगा 6 पॉइंट, इसमें प्लस करना था 6.5 नॉट 6.512, दिस इज रॉन्ग आंसर। ये एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी है 6.5, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है, मोर एक्यूरेट आंसर है। तो एडिशन में बच्चों आपको क्या करना है? एडिशन में ये देखना है कि इस तीनों या 4 या 5 जितना भी नंबर आपको ऐड करने के लिए दिया गया है, उसमें पॉइंट के बाद किसमें सबसे कम नंबर है, लीस्ट नंबर है, वही फाइनल रिजल्ट होगा। यानी एडिशन जब भी हम लोग करेंगे तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए, फाइनल आंसर, या आप ऐसा बोल सकते हो इन फाइनल आंसर द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए आफ्टर डेसिमल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स, द नंबर ऑफ लीस्ट डिजिट्स सबसे कम लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल इन द गिवन नंबर्स, मतलब जो नंबर आपको जोड़ने के लिए दिया गया है उस नंबर में सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। जैसे देखिए इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो सबसे कम डिजिट इसमें 1, तो इसमें भी आंसर में भी जोड़ के जो आया उसमें भी एक ही डिजिट, तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। ये एडिशन का रूल है, ठीक है। अब जानिए मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, या डिवीजन का रूल क्या है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल सेम है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल क्या है। तो बच्चों जैसे मान लो कि मुझे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1.2 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला 5.23 से, ठीक है। मुझे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। इसमें देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको देखना होगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप बोलोगे 1 और 2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 3 है, 1 2 3, पूरा नॉन जीरो डिजिट है। तो आपको जो फाइनल आंसर आना चाहिए, आंसर में जो आंसर जो आएगा उसमें ये देखना है कि सबसे जो गुना करने के लिए डिजिट दिया गया है उसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है। जैसे देखिए इसमें 1.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, तो सबसे कम कौन है, 2। तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 3 को 1 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 2 5, 6 4 3 7, 2 और 5 1 6, दैट इज आंसर शुड बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6.276, 6.276, ओके। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। देखिए इस दोनों में, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है जो नंबर गुना करने के लिए दिया गया है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, कम हो, वही आंसर में भी आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही। तो देखिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है आंसर में, 1 2 3 4, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक होगा, दैट इज आंसर इज 6.2। तो 2 नहीं लिख के बच्चों, देखिए 2 के पीछे 7 है यानी 7 है, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 2 में 1 ऐड कर देते हैं। अभी बता देता हूँ मैं, राउंडिंग इसे कहा जाता है, राउंडिंग, नंबर को राउंडिंग करना, ठीक है। कोई भी नंबर के पीछे, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ दो ही अंक, डेसिमल के बाद 1 ही अंक तक लिखना है, तो उसके पीछे वाला डिजिट को देखिए, इसके पीछे वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो इसको हटा रहे हैं आप,
तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दीजिए 6.3। ये आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा। अगर आप ये आंसर लिखते हो तो ये गलत है, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आपको क्या बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसका रहेगा, जिस नंबर का, फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। और उसमें मैंने आपको क्या बताया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जिसमें डेसिमल के बाद लिस्ट डिजिट हो उतना ही डिजिट फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद होना चाहिए। तो बच्चों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, राउंडिंग क्या होता है, किसी भी नंबर को राउंडिंग करना क्या होता है। एक सीधा सा सिंपल सा ये 5 मिनट का चीज़ है, आप देख सकते हो। राउंडिंग में क्या होता है, जैसे आपको बोलेगा कि 1.2651, इस नंबर को बोलेगा राइट दिस नंबर, ये एरो है, या ऐसे बोल दे राइट दिस नंबर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। राउंडिंग क्या होता है देख लीजिए। तो इसमें आप देखिए 1.2651 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन मुझे 2 ही चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट चाहिए, तो पहले का 2 उठा लीजिए 1.2। लेकिन नहीं, यहाँ नंबर देखिए आप 6, ये नंबर क्या है 6, ये 6 क्या है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़े वाले नंबर को जब भी हटाओगे आप, तो इससे पिछले वाले अंक में 1 जोड़ देना है आपको। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ क्या कर दोगे 3। क्लियर है? 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाले डिजिट में 1 जोड़ दोगे। जैसे अगर आपको बोलेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ बच्चों, जैसे इसी चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊँ आपको। जैसे मान लीजिए 2.327 है और इसे बोल रहा है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लिखिए। तो आप क्या करोगे, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है टोटल 4, 1 2 3 4, मुझे यहीं तक लिखना है, यहीं तक लिखना है, 3 ही तक। तो आप इसे कैसे लिखोगे 2.3 और ये देखिए 7 है, 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। 2 को लिखना है, 2 को 1 जोड़ देंगे, 3 लिख देंगे। उसी तरह अगर 2.123 है और इसे लिखना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इसको लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2.123 तक ही लिखना है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही लिखना है। तो लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, इसमें लास्ट में क्या है 3 है, तो ये 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तब इसमें 1 नहीं जोड़ना है, तब 2.12 ही लिखना है। ओके, आप इसे नोट कर ले। और भी एग्जाम्पल मैं इस पे देता हूँ, एग्जाम्पल से ही आप राउंडिंग समझ जाओगे। ठीक है, नाउ आपको याद रखना है ये चीज़। अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा नंबर दे दिया 2.22 या 23 है और यहाँ है 5, और इसे बोला कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, आप इसे लिखिए। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। मुझे लिखना कहाँ तक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही लिखना है। तो 2.23 लिखे या 2.24 लिखें, कन्फ्यूजन है क्योंकि 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो यहाँ 1 जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए, इसको हटाना है, 5 को हटाना है। तो 5 को हटाने के लिए, 5 को हटाने के लिए 3 में 1 जोड़ा जाए कि नहीं जोड़ा जाए। तो देखिए बच्चों, आपको ये देखना है कि 5 से पहले वाला जो डिजिट है वो ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे आपको ऑड दिख रहा है, अगर आपको ऑड दिखे तो उसमें 1 जोड़ दो। ये सिर्फ किसके लिए रूल है, ये सिर्फ लास्ट में 5 रहेगा तभी, 5 से बड़ा रहेगा और इसको हटाएंगे तो 1 जोड़ देना है इसमें, 5 से छोटा रहेगा तो कुछ नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिख देना है। अगर 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर जैसे यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 के बराबर नंबर है, ये जैसे यहाँ की 5 है, तो इससे पहले देखो ऑड क्या है, ऑड है, अगर तो ऑड है तो 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2.24 कर लो। ओके, यदि यहाँ पे इवन होता तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं जोड़ते। यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया जैसे 2.245 रहता है यहाँ पे, यानी ये 5 है और 5 से पहले इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इसमें नो ऐड, कोई एडिशन नहीं होगा, नो एडिशन, एक ऐड नहीं करना है मुझे। अगर इसे मुझे इतना ही तक लिखना है, यहीं तक लिखना है तो 2.24 लिखेंगे,
क्योंकि 4 इवन नंबर है, इवन नंबर से पहले 5 रहेगा, सॉरी ये 5 को हटाना होगा और उससे पहले इवन नंबर रहेगा तो उसमें 1 नहीं जोड़ना है, उसमें ऐसे ही लिखना है। तो ये था बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट, राउंडिंग, दोनों टॉपिक हम लोग ने इसमें कवर किया है। ये आपको फिजिक्स में भी काम देगा, जब भी एक्यूरेसी की बात आएगी तो फिजिक्स में आए चाहे केमिस्ट्री में आए। ये जो लेक्चर अभी हो रहा है ये सिर्फ ये केमिस्ट्री के लिए नहीं है, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए भी है, तो ये चीज़ आपको जानना होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।